गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने 14.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। हमारा था सरल समीकरण, और सरल समीकरण में हमने अक्स का मान ज्ञात करना सीखा और उसके बाद उत्तर की जांच की। आज हमारी एक्सरसाइज है 14.2। इसमें पहला क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 12 जोड़ने पर 43 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है। हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो, सबसे पहले हमें संख्या ज्ञात करनी है। हमें संख्या का तो पता ही नहीं है कि वो संख्या है क्या, तो हम उसको मान सकते हैं। माना वह संख्या x है। क्या कर लिया कि किसी संख्या में 12 जोड़ने पर 43 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। तो वह संख्या, माना वह संख्या क्या है, x है। तो प्रश्नानुसार यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संख्या में 12 जोड़ने पर, संख्या तो हमने मान ली x, तो x में 12 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 43, यानी 43 प्राप्त होता है। तो जो समीकरण हम कल सोल्व कर रहे थे वही समीकरण आज निकल गया है। तो अचर पद को अचर पद के पास भेज देंगे, तो यानी इसका पक्षांतरण कर देंगे। पक्षांतरण करने पर, और पक्षांतरण करेंगे तो 12 कहां चला जाएगा, आगे, और 12 आगे जाएगा तो ये प्लस का है, और आगे जाते किसका हो जाएगा, माइनस का। x बराबर 43 माइनस का 12, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1, और 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। यानी x का मान कितना आ गया, 31। यानी वह संख्या क्या है, 31। यदि आप उत्तर की जांच करना चाहो तो कर सकते हो, जो कल कर रहे थे उसी प्रकार से उत्तर की जांच। और उत्तर की जांच कहां से करेंगे, जो हमारा समीकरण बन क्या है, हमारा समीकरण क्या था, x प्लस 12 और बराबर में 43, यानी x की जगह हम कितना रख देंगे, 31। यानी x बराबर 31 रखने पर, यानी जहां जहां x होगा वहां वहां 31 रखते जाएंगे। तो 31 प्लस 12 बराबर 43। अब 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, और 4 1 3, 43 बराबर 43। यानी हमारे दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर, इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल सही है। फिर से देख ले एक बार। हमारा क्वेश्चन था किसी संख्या में 12 जोड़ने पर 43 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने वो संख्या क्या मान ली, x। माना वह संख्या x है। हमें पता नहीं था क्या था वो, हमने मान लिया कि वो संख्या क्या है, x। तो प्रश्नानुसार अब जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखो। क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या में 12 जोड़ने पर, वो संख्या क्या है, x। यानी x में 12 जोड़ने पर, यानी x प्लस 12, x में क्या जोड़ दिया, 12, और कितना प्राप्त होता है, 43, यानी बराबर में 43 प्राप्त होता है। तो यहां से हम पक्षांतरण कर देंगे। ये अचर पद है, ये अचर पद के पास चला जाएगा, और ये आगे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यानी x बराबर 43 माइनस का 12, और 43 में से 12 जाएगा तो 31 बचेगा, और हमारा आंसर आया निकल के 31। यहाँ पर हमने उत्तर की जांच की, और उत्तर की जांच करने के लिए हम जो हमारे पास समीकरण है उसी को रखेंगे। हमारा समीकरण था x प्लस 12 बराबर में 43। यहां पर x बराबर हमारा आंसर कितना आया था, 31। तो x बराबर 31 रखने पर, जहां जहां x है वहां वहां 31 रखते जाएंगे। तो 31 यहां पे 31 रख दिया, प्लस का प्लस और 12 का 12, और बराबर में कितना है, 43। और 31 और 12 को जोड़ेंगे तो 43 बराबर में 43, यानी दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर। दूसरा क्वेश्चन है किसी संख्या के 4 गुणे में से 5 घटाने पर 27
27 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें तो वही करना है, मानना है, और बगैर माने हम किस तरह नहीं कर सकते। माना वह संख्या है क्या, बराबर x, यानी वह संख्या क्या है, x है। तो देखो किसी संख्या की 4 गुने, यानी प्रश्नानुसार किसी संख्या के 4 गुने में से, यानी संख्या का 4 गुना, पहले संख्या का 4 गुना देखो क्या होगा, संख्या का 4 गुना, यानी हमारी संख्या क्या है, x से, और x को किससे गुणा करना है, 4 से, तो 4 को x से गुणा करेंगे तो 4x, यानी किसी संख्या के 4 गुने में से, यानी 4 गुना कितना है, 4x में से 5 घटाने पर, यानी 4x से माइनस 5 घटाने पर 27 प्राप्त होता है। तो यानी किसी संख्या के 4 गुने में से, 4 गुना होगा ना 4x में से 5 घटाने पर, घटा दिया, कितना प्राप्त होता है, 27। पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करें, जो प्लस में है वो माइनस में चली जाएगी, माइनस में वो प्लस में, गुणा में वो भाग में, और भाग में वो गुणा में, यानी पक्षांतर करने पर ये -5 आगे जाएगा, यानी पक्षांतर करने पर अभी आगे जाएगा 4x बराबर 27, और आगे जाएगा तो प्लस का 5। अब देखो 4 और x गुणा ना, तो 4 को भी आगे भेजेंगे क्योंकि x ही रखना है, और x अकेला रखेंगे तो 4 गुणा में आगे जाएगा तो भाग में, 27 प्लस 5 और बट्टे में कितना आ जाएगा, 4। इनको जोड़ दो एक बार, 27 और 5 से 32, और 32 में 4 का भाग देंगे तो 8, यानी x बराबर कितना आ गया, 8, यानी आंसर निकल के आएगा 8। अब हम उत्तर की जांच करेंगे, किसकी जांच करेंगे, उत्तर की, और उत्तर की जांच करेंगे तो जो समीकरण है उसी से करेंगे। तो समीकरण हमारा ये था 4x माइनस का 5 बराबर में 27, यानी x बराबर कितना रखना है, 8, x बराबर 8 रखने पर, x बराबर 8 रखने पर, जहां जहां x है वहां वहां 8 रखते जाएंगे, तो 4 गुणा 8 माइनस 5 बराबर 27, 8 चौका 32 माइनस 5 बराबर 27, और 32 में से 5 जाएगा तो 27 बराबर 27, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो फिर से देख लो एक बार, क्वेश्चन था किसी संख्या के 4 गुने में से 5 घटाने पर 27 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। माना वह संख्या x है, मान लिया, प्रश्नानुसार संख्या का 4 गुना, यानी संख्या का 4 गुना, और संख्या का 4 गुना क्या होगा, 4x। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, 4 गुने में से कितना घटाना है, 5, यानी 4 गुने में से हमने 5 घटा दिया और कितना प्राप्त हुआ, 27। अब पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का 5 आगे आएगा तो प्लस का हो गया, ये 4 गुना में है और नीचे गया तो भाग में, और 27 और 5 कितने होते हैं, 32, और 32 में हम 4 का भाग देंगे तो 8, यानी x बराबर कितना हो गया, 8। यहां से हम उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच करेंगे तो हमेशा जो समीकरण हम सोल्व कर रहे हैं उसी को लेंगे। तो हम समीकरण किसको सोल्व कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, 4x माइनस का 5 बराबर 27, x बराबर क्या रखना पड़ेगा, 8 रख दिया, तो x की जगह 8 है, इन दोनों के बीच किसका निशान है, गुणा का, इसीलिए गुणा लगा दिया, 4 गुणा x की जगह 8 माइनस का 5 है और बराबर में 27 है, 4 8 32 माइनस का माइनस 5 का 5 और बराबर 27, और 32 में से 5 जाएगा तो 27, यानी दोनों पक्ष से बराबर होगा। तो तीसरा क्वेश्चन है, किसी संख्या के 5 गुने में संख्या का दुगुना जोड़ने पर 42 आता है तो वह संख्या बतानी है।
तो उसी प्रकार से करना है, माना वह संख्या है x, यानी हमने वो संख्या क्या मान ली, x मान ली। अब देखो किसी संख्या के 5 गुने, यानी संख्या का 5 गुना क्या हो जाएगा, संख्या का 5 गुना, यानी संख्या x है और 5 से गुणा करेंगे तो 5x। अब संख्या का दुगुना, यानी संख्या का दुगुना कितना होता है, यानी 2 गुना, 2 से गुणा करना तो 2x। अब प्रश्नानुसार यहां एक समीकरण बनेगी, तो वो क्या बनेगी, यानी किसी संख्या के 5 गुने में, यानी 5 गुना कितना है 5x, 5 गुने में संख्या का दुगुना जोड़ने पर, यानी जोड़ना है ना, संख्या का क्या दुगुना, और कितना प्राप्त होगा 42। देखो और 5x और 2x कितना x हो जाएगा 7x और बराबर में 42। यहां से पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर में आगे भेज देंगे, पीछे कोई संख्या आ जाएगी आगे चली जाएगी। पक्षांतर करने पर, और पक्षांतर करेंगे तो 7 गुणा में आगे जाएगा तो भाग में, यानी x बराबर 42/7, और 42 में 7 का भाग देंगे तो 6, यानी x का मान कितना आ गया 6। अब यहां से देखेंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत, इसलिए हम उत्तर की जांच कर लेंगे। उत्तर की जांच करेंगे तो जो हमारा समीकरण है, और हमारा समीकरण क्या है 5x प्लस का 2x बराबर 42, 5x प्लस 2x बराबर 42 समीकरण ये है हमारा। तो इसमें x बराबर हम कितना रख देंगे 6, x बराबर 6 रखने पर, x बराबर 6 रखने पर जहां जहां x है वहां वहां 6 रखते जाएंगे, तो 5 गुणा 6 प्लस 2 गुणा 6 बराबर 42, 6 पंजो 30 प्लस 2 छकी 12 बराबर 42, और 30 और 12 42 बराबर 42, यानी दोनों पक्ष क्या हो गए बराबर। यदि दोनों पक्ष बराबर है तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। यानी हमारा क्वेश्चन क्या था कि किसी संख्या के 5 गुने में संख्या का दुगुना जोड़ने पर 42 आता है, तो वह संख्या बताइए। तो माना वह संख्या क्या थी x थी, तो संख्या का 5 गुना क्या हुआ 5x, क्योंकि 5 गुना करना है तो कर लिया गुना। अब इस संख्या का दुगुना करना है, दुगुना यानी 2 से गुना, यानी 2x हो गया। अब प्रश्नानुसार 5 गुने में दुगुना जोड़ने पर, यानी 5 गुना तो ये था, दुगुना ये था, जोड़ दिया ना, कितना प्राप्त हुआ 42। और 5x और 2x हमें पता ही है, ये भी एक बीजीय पद है, ये भी एक बीजीय पद है, तो दोनों क्या हो गए जुड़ गए। 5x और 2x 7x बराबर में 42। यहां से पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये 7 भाग में चला जाएगा, और 42 में 7 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। अब उत्तर की जांच करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे तो हमारे पास जो समीकरण है उसी के अंदर x का मान रखेंगे। तो हमारा समीकरण ये था, इसमें हम x बराबर 6 रख देंगे, x बराबर 6 रखा, x बराबर 6 रखा। और बोडमास का नियम क्या कहता है, ये याद रखना हमेशा, जब एक से अधिक संख्याएं हो तो हमेशा बोडमास का नियम लगता है। देखो यहाँ पे गुणा भी हो रहा है प्लस भी हो रहा है, एक से अधिक हो गई ना, तो गुणा और प्लस यानी मल्टीप्लाई और ऐड है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 6 पंजे 30 प्लस का प्लस 6 दूनी 12 और बराबर 42। अब जोड़ देंगे 30 और 12 42 बराबर में 42। अब एक उदाहरण है कि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से 20 डिग्री बड़ा है तथा तीसरे से 20 डिग्री छोटा है, तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। यानी आप क्वेश्चन को पढ़ो और उसमें जहां से आया, जैसे कि ये से है कि देखो दूसरे कोण से, यानी से पहला कौन सा कोण आया है, देखो दूसरे कोण से, जैसे कि आ जाए राम हनुमान से, तो यानी हनुमान से पहले कौन आया है राम, तो राम को मानिए ना, तो से पहले कौन सा है
दूसरा, तो माना दूसरा कोण बराबर अक्ष। अक्ष डिग्री, तो पहला क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार, एक कोण दूसरे से 20 डिग्री बड़ा है, यानी दूसरे से 20 डिग्री बड़ा है, तो पहला कितना हो जाएगा, क्योंकि दूसरे से कितना बड़ा 20 ना, तो दूसरा तो ये है ही, और इससे क्या है बड़ा है 20 डिग्री, तो तीसरा कितना हो जाएगा, वो छोटा है कितना 20 डिग्री माइनस का 20। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का पता होना चाहिए आपको, मतलब तीनों कोणों का मान कितना होता है, तो याद रखना त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। ए का मतलब पहला, बी का मतलब दूसरा और सी का मतलब तीसरा। पहला कितना है x प्लस 20, तो रखो यहाँ पे x प्लस 20 डिग्री प्लस, दूसरा कितना है x, तो रख दो x प्लस, तीसरा कितना है x डिग्री माइनस 20 डिग्री और बराबर में 180 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। एक 20 माइनस का, एक प्लस का, कट गया 1 2 3, यानी 3x डिग्री बराबर 180। x का मान ज्ञात करेंगे तो 180 में हम 3 का भाग दे देंगे, तो यानी 60 डिग्री, और x डिग्री बराबर 60 डिग्री। हमने मान लिया कि एक कोण हमारा कितना आ गया 60, माना दूसरा कोण कितना है 60। अब दूसरा कोण बराबर, क्योंकि दूसरा कोण हमारा कितना था x से, और x कितना आ गया 60, तो दूसरा कोण बराबर तो कितना आ गया 60। पहला कोण, अब पहला देखना हमें, पहला कोण कितना है x डिग्री प्लस 20 डिग्री, यानी x कितना आएगा हमारा 60, यानी 60 डिग्री प्लस का 20 डिग्री बराबर 80 डिग्री। तो तीसरा कोण कितना आएगा, तीसरा कोण कितना आ जाएगा x डिग्री माइनस 20 डिग्री, यानी x का मान कितना था 60 माइनस 20, यानी कितना बच गया 40 डिग्री। अब यदि तीनों कोणों का योग 180 हो रहा, तो हमारा आंसर सही है। देखो 60 और 80 140, 140 और 40 180, यानी आज का हमारा ये टॉपिक यही तक था। कल आगे भी क्वेश्चन करेंगे, आप भी इनको अच्छे से 3-4 बार रफ रजिस्टर में निकालना। ओके।